हेलो, जय श्री श्याम। तो आज फाइनली मैं पूरे 7 मंथ मेरे जॉब लगे हुए 7 मंथ हो गए। तो मैं 7 मंथ की कमाई पूरे 3.5 लाख रुपए निकाल के लाई। बताए किस लिए लेके आई कि इन पैसों को ना मैं दिन रात एक करके कमाई हूँ। तो मैं इन पैसों को इसलिए निकाल के लाई इकट्ठे, क्योंकि इन पैसों से ना मुझे खुद के लिए कुछ नहीं करना। इन पैसों को ना मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि इन पैसों का पापा मैं अपने पापा के लिए कुछ करने जा रही हूँ। अपने मम्मी पापा दोनों के लिए इन पैसे को दिखाने का कोई मतलब नहीं था कि मैं इन पैसों को दिखा रही हूँ सबको। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक ही मतलब था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे मेरे पापा ने पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी मेरे पढ़ाई में, दिन रात एक कर दिया। एक एक पैसे अपने लिए कुछ नहीं रखे। हम भाई बहनों के पढ़ाई के लिए एक एक पैसे इकट्ठा किया करके मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और ये चीज मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो आज इन पैसों से मैं अपने पापा के लिए बस सरप्राइज है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इतने सारे पैसे निकाल के लाई, इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए कुछ करूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ करने जा रही हूँ। हम क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। हम अपने माँ बाप से ना लव यू कुछ बोल नहीं पाते ऐसे। हम ना अपने मम्मी पापा के पास कॉल लगाने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि हमें कितना बात करना है, क्या बात करना है, खास करके पापा से कितना बात करना है, क्या बात करना है। तो हम बाकी की तरह अपने पापा से दिन में 4 बार बात नहीं करते, लव यू नहीं बोल पाते, बस फील करते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या किया है, हम क्या करें उनके लिए, ताकि थोड़ी सी उनकी तकलीफ कम हो जाए। और शायद मैं दिन रात करके इसीलिए मेहनत की कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं। आज फाइनली मेरे अच्छे कर्म हो या मेरे भगवान की कृपा से मैं उस लायक तो नहीं बनी कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश हो सकती है, थोड़ी सी मेरी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत के कारण मैं अपने पापा को ज़्यादा तो नहीं, बस इतनी खुशी दे सकूँ, इतनी खुशी दे सकूँ। और हम बहुत ही वो दिन में देखी हूँ जो हमारे पापा खुद के लिए एक त्योहार पे कपड़े नहीं लेते थे, हम भाई बहनों के लिए उन्होंने 5-5 हजार के कपड़े दिलाया। कभी बैकअप के नाम पे जीरो रहा, बैकअप नहीं बनाए। बस ये नहीं सोचे कि हम आज 1000 रुपए लाए हैं तो हम उसे अकाउंट में रखे आगे दिन के लिए। बस जो भी कमाया तो यही चीज सोचे कि हम अपने बच्चों को इन पैसों से अच्छी खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी जिंदगी दे सके। यही सोच के अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराए, अच्छी जगह पढ़ा सके। बस यही में हमारे पापा अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी।
तो मैं ना, मेरा कुछ नहीं है आज। मैं अपने मम्मी पापा के बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और ये पैसा है ना, ये 50 की गड्डी इस कमाने के लायक शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं होती। आज मैं महीने के 40, 50, 20 जो भी कमाती हूँ, इस लायक बनाने वाले मेरे माँ बाप हैं। और इस लायक बनाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत, कितनी कोशिश की, सिर्फ मुझे पता है। तो आज इन पैसों को देख के बिल्कुल घमंड नहीं है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, बिल्कुल घमंड नहीं है। इस बात की खुशी है कि मैं इस पैसे से आज अपने पापा की, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करने जा रही हूँ, ताकि उनको आगे चल के थोड़ी सी तो हेल्प कर सकूँ। लोग बोलते हैं कि लड़की क्या करेंगी, लड़की को पढ़ाओ मत। मेरी भी पढ़ाई पे बहुत सवाल उठा था, बहुत गंदी गंदी बातें उठी थी कि बाहर मत भेजो, शहर में मत पढ़ाओ, लड़की बिगड़ जाएगी, कुछ गलत कदम उठा लेगी। मेरे माँ बाप ने किसी की नहीं सुनी। मेरी खुशी के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, मुझे अच्छी जिंदगी दी, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तो लड़की को ना 1% के लिए भी कम मत समझना। किसी भी लड़की को, किसी की भी बेटी हो, उसे बस लड़के जैसा जिंदगी दे के तो देखो। लड़की वो कर सकती है ना जो लड़का कभी सोच भी नहीं सकते। लड़की वो कर सकती है, बस थोड़े से भरोसे और थोड़े से साथ की जरूरत होती है, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत होती है। आज शायद मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे यहाँ तक लाते नहीं, तो शायद मैं इतने पैसे इकट्ठे मैं अपने हाथ में ले भी नहीं पाती, देख भी नहीं पाती। तो इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए थैंक यू पापा। मैं बेशक शहर में आ गई, लेकिन मैं अभी इन शहरों में ढली नहीं हूँ। मुझे बाकियों की तरह कॉल करके आपसे बात नहीं कर पाती हूँ। तो थैंक यू पापा, बस मुझे इस काबिल बनाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी माँ जो पापा से लड़ती रही, उनके 100 रुपए इकट्ठा कर कर के हम लोगों को अच्छी जिंदगी दी, ताकि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। बाकी की तरह हम किसी भी चीज के लिए सोचे ना, तरसे ना। मेरे पापा 100 रुपए कमाए, 500 कमाए, 1000 रुपए कमाए, कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि बेटा आज मैं कम कमाया हूँ तो तुम्हें ना कम में ही रहना पड़ेगा, नहीं। उन्होंने 1000 कमाया तब भी हम लोगों को वहीं खिलाए, 100 कमाया तब भी हम लोगों को वहीं खिलाए, कभी एहसास नहीं होने दिया। तो मेरे पापा बेशक राजा नहीं है, लेकिन हम लोग का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह किया है। हम बहनों भाइयों को लिए मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ किया है। तो थैंक यू पापा। एक जन्म नहीं, मैं 7 जन्म यही करूँगी कि मैं आप दोनों के कोख से ही पैदा हूँ, आपकी बेटी बन के आऊँ, अपनी माँ के कोख से फिर दोबारा पैदा हूँ। अगर मुझे दोबारा जन्म भी मिले ना, तो आप लोग मेरे मम्मी पापा हो। क्योंकि आज सच में बहुत खुश कि अपने पापा के लिए कुछ करने जा रही हूँ।
और शायद मेरी मेहनत की मेरे मैंने जो भी कमाया है ना, जो भी 2025 2025 से 2024 से 25 तक की जितनी भी मेरी कमाई थी, उसमें मैं अपने लिए बहुत बहुत पैसे खर्च की खुद पे। लेकिन 25 से 26 की कमाई जो भी हुई मेरी, पूरे साल गुजर गए। मैंने एक एक पैसे इकट्ठा किया कि मैं अपने पापा को सरप्राइज दे सकूं। तो शायद श्याम बाबा की कृपा से उस दिन आ गया कि मैं अपने पापा, अपनी माँ, उन दोनों के लिए मैं कुछ करने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी भी फिर भी एक बार बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो बनाना आप लोगों को पैसा दिखाना नहीं है, उनके लिए एक संदेश है जिन्होंने मेरी पढ़ाई पे सवाल खड़ा किया था, मुझे नीचा दिखाया था, मुझे गंदी गंदी इल्जाम लगाया था कि ये कर लेगी, वो कर लेगी, ये कर लेगी। क्या कर लेगी बताना, क्या कर लेगी? आज कोई सोच भी नहीं सकता है। बहुत लोगों मेरे से, अपने तो नहीं, अपने तो मेरे से शुरू से ही जलते आ रहे। पढ़ाई की बात कर रही हूँ। बहुत लोगों जो हमसे मिलते हैं ना, तो बोलते हैं कि मैम, आपके अंदर इतने सब कुछ होने के बाद घमंड क्यों नहीं आता? आप सबसे इतने अच्छे से बात क्यों कर लेती हो? तो बाबू, मैं ना जीरो से 100 पे आई हूँ, तो मुझे कभी घमंड नहीं होता। क्योंकि जो इंसान अपनी मेहनत करके पैसे कमाता है ना, उसे कभी पैसों की घमंड नहीं होती। थोड़ा सा भी उसके अंदर घमंड देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बस उन लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि चलो, अच्छा किया आप लोगों ने, तो भी सही, बुरा किया तो भी सही, कोई ना। लेकिन आगे से किसी भी लड़की के पैर मत खींचना। अगर किसी को साथ, किसी के कोई भी अगर आगे बढ़ रहा हो ना, तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसके पैर भी मत खींचना। क्योंकि हर लड़की का अरमान होता है आगे बढ़ना, अपने पैरों पे खड़ा होना। तो बस एक सरप्राइज है, बस सबको देखने को भी मिलेगा कि मैं अपने पापा के लिए इन पैसों से कौन से सरप्राइज देने वाली हूँ। उस सरप्राइज के लिए ये पैसे बहुत कम है, लेकिन हाँ, कम है तो मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं उतना कमा सकती हूँ जिससे मैं अपने माँ बाप को हर खुशी दे सकती हूँ। जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक एक पैसे इकट्ठा किया ना कि मेरी बेटी शहर में जाके पढ़ेगी, अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसे अपने पैरों पे खड़ी होगी। सेम वैसे भी मैंने इन पैसों को एक अरमान के साथ इकट्ठा किया है, ताकि मैं भी अपने पापा को अच्छी खुशी दे सकूं, अच्छी जो भी हो अपने माँ बाप को। अब उन्होंने जितना झेला, जितनी तकलीफें सही, वो दिन धीरे धीरे करके दूर हो रहा है हमारी ज़िंदगी से। तो मैं बस इतनी ही दुआ करूँगी, क्योंकि अब ना मैं अपने माँ बाप को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। जितना हो सकता है ना, अपने माँ बाप को खुश रखूँगी। और मैं इतने कमा लेती हूँ कि मेरे माँ बाप क्या, मेरी पूरी फैमिली अगर महीने के बैठ के भी खाएगी ना, तो पैसे कम नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ तक पहुँचाने के लिए पापा, थैंक यू सो मच। माँ, थैंक यू। आप लोगों ने जो किया है ना मेरे लिए, शायद आज के डेट में कोई नहीं करेगा। जितनी ताना मेरी वजह से आप लोगों को मिली ना कि आपकी लड़की बिगड़ जाएगी, शहर मत भेजो। पापा देखो, आज आपकी बेटी कामयाब भी हुई, पैसे भी कमा रही है, और
गलत रास्ते पे चली भी नहीं। कभी एक टाइम भूखी रह गई, लेकिन कभी गलत रास्ते पे चली नहीं। दिन रात एक करके मेहनत कर ली, लेकिन कभी गलत रास्ते पे नहीं चली। आज बहुत बहुत धन्यवाद उस भगवान को जिसने मुझे और मेरे माँ बाप, मेरे पहले भगवान तो मेरे माँ बाप है, दूसरा ऊपर वाला जो मुझे इस तकलीफ से निकाला, मेरे मेहनत का फल मुझे दिया। तो थैंक यू सो मच। ये मेरी जिंदगी की असली सच्चाई। मैं कहाँ से उठ के आई और कहाँ तक हूँ आज। आगे कहाँ जाऊंगी पता नहीं, लेकिन बस इतना ही। तो सबको प्रणाम। अगर मुझे पता है ये जब मैं वीडियो डालूंगी तो बहुत गंदी कमेंट आएगी कि पैसे दिखा रही थी, ऐसे कर रही थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके लिए वापिस आती हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं लगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि शायद इस वीडियो के थ्रू ही अपने माँ बाप की शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और मैं इतनी भी बड़ी नहीं हो गई कि मैं अपनी हिम्मत ही नहीं होती कि अपने पापा से मैं ऐसी बात कर सकूँ अभी तक। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं अपने पापा को थैंक यू करना चाहती हूँ, अपनी माँ को, जिसने वो माँ जिसने मेरे लिए 10 लोगों की गाली सुनी, 2 दिन खाने नहीं खाई, पापा से लड़ी कि मुझे पढ़ा सके, मुझे शहर भेज सके। उस माँ के कितना भी उनका एहसान मैं नहीं चुका सकती। बस थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि उनकी तकलीफ मैं कम कर सकती हूँ। मैं दिन रात एक करके, पता है, अब ना मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं। इन पैसों का ना मैं जो भी कमाती हूँ ना, हमारे 50% पैसे दान में चले जाते हैं। वो मंदिरों, मंदिर के भंडारा, गरीबों में, अनाथालय में, गौशाला में, और 50% पैसे मैं अपने मम्मी पापा के लिए रखती हूँ, अपने भाई बहन के लिए रखती हूँ कि मैं उनको पढ़ा सकूँ, उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। आगे जैसे मैं यहाँ तक पहुँची उनको भी पहुँचा सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, जितने भी मुझे मिले बहुत है मेरे लिए, बहुत है मेरे लिए। तो मेरी यही सच्चाई है, क्योंकि मैं जिस भगवान की वजह से, जिस माँ बाप की वजह से यहाँ तक पहुँची, उनसे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है मेरे लिए। तो बस थैंक यू सबका जिसने मेरे साथ अच्छा किया, थैंक यू उनका भी जिसने मेरे साथ बुरा किया। शायद वो आज मेरे साथ बुरा नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं होती। तो सबका थैंक यू। किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे, कोई शिकायत नहीं है मुझे। थैंक यू।